अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौसम थोड़ा सा डिफरेंट है। समवन काइंड रिपोर्टेड मी दिस इशू, और ये इशू मुझे पहले से पता था क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ खुद मेरी सिस्टर ने फेस की थी। वी वर वेरी अपसेट कि उसने जो भी फेस किया, ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, इतनी मेहनत हार्ड वर्क के बाद उसने 3 मरतबा 17 ग्रेड और डिफरेंट इंटरव्यूज़ टेस्ट क्लियर किए, लेकिन इंटरव्यूज़ में उसको क्लियर नहीं कर रहे। लाइक वाइज जो रिटन टेस्ट में टॉप करते हैं लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। इज़न्ट इट स्ट्रेंज? ये आपको अजीब नहीं लगता? लाइक इंटरव्यू में तो उसने कुछ तो परफॉर्म किया होगा, तो जो बंदा रिटन में क्लियर कर रहा है वो इंटरव्यू में क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा सिंपल सा सवाल है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि हमें नीचे से इंटर नहीं बल्कि मैट्रिक की डिग्री क्लियर करने के लिए, हम A1 ग्रेड लेने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। हर चीज़ के लिए हम पैसे दे रहे हैं। मुझे कोई ऐसी चीज़ कोट करें जहाँ हम फेयरली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑनेस्टी नहीं है। हम जो अपने लोग जो भी बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे? एक बंदा जो अपनी ड्रीम्स लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर स्टडी करके, अपनी सारी ख्वाहिशात मार कर खुद को एक कमरे में बंद करके इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बाद भी अगर उसको लास्ट में आकर पैसे दे के अपना हक लेना पड़े, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इस तरह तो हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान से फेडअप हो जाएंगे बहुत जल्दी, और हो भी गए हैं। काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से फेडअप हो गए और वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं बाहर। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में अब सिर्फ अनपढ़ गवार, और गवार मैं उनको कह रही हूँ जो ये गंदे सिस्टम का हिस्सा है। अनपढ़ भी वही लोग हैं जो एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं लेकिन वो अपनी सोर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही लोग बच जाएंगे। बाकी जो यंग माइंडसेट्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ से चले जाएंगे और फिर पाकिस्तान में सिर्फ यही लेबरर्स ही बच जाएंगे, जो या तो बहुत एलीट क्लास यहाँ पे बच जाएगा या तो फिर बहुत पुअर्टी, यहाँ पे बहुत गुर्बत आ जाएगी। अब लोग आएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये सब ऐसे चलता रहेगा, कि बोलने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट मैं बोल तो रही हूँ। एटलीस्ट दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी मेरे साथ बुरा होगा, मैं चुप करके नहीं बैठ जाऊँगी, मैं बोलूँगी। तो आपका बोलना भी मैटर करता है। नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब हो रहा है हमारे साथ के, मतलब जो हमें प्रोवाइडेड है हमें उसके साथ ही रहना है। हम इसके आगे डेवलपमेंट डिज़र्व ही नहीं करते अपनी। ना हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे आप कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। यही यहाँ की रियलिटी है। और मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा बंदा जो मेहनत से आगे आ भी गया तो उसको फेयरली काम करने दिया जाएगा। कोई ना कोई उस लाइन में आकर उसको ये बोलेगा कि ये काम करना है तुम्हें, करो वरना मरो। बहुत सारे ऐसा एग्जांपल्स हैं कि कोई मेहनत करके आगे आ भी जाता है लेकिन या तो वो रिश्वतखोर बन जाता है या तो वो सुसाइड कर देता है। तो हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इस मुल्क का क्या फ्यूचर है आगे जाके? हम जो सर्कमस्टांसेस फेस करने वाले हैं ऐसी कंडीशन की वजह से कि यहाँ पे फेयरली कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे एजुकेशन अब सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया हो गई है, और फिर जो लोग पढ़ के पैसे दे के आ रहे हैं आगे, वो भी फिर अपने प्रोफेशन को पैसे कमाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हम कभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आएंगे। दिस इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। आप, मैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी एक ख्वाहिश रह गई है कि या तो हमने बहुत ज़्यादा अमीर होना है एक चमत्कार के ज़रिए, या तो फिर हमने पाकिस्तान छोड़ के चले जाना है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? आखिर कब तक हम सफ़र करेंगे? ये गंदगी में हम कब तक सफ़र करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जो कि
बदल नहीं सकती, लेकिन हम एटलीस्ट अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर कर। मैं और कुछ नहीं कर सकती इस पर। नो।